वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की माई सेल्फ कैम सर। अभी आपका चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा है। आज इसकी क्लास 5 है। ये सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद लास्ट क्लास रहेगी हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस की। अगर उसमें आपने 50% क्वेश्चन तोड़ डाले तो समझ लो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, वरना आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। और लग जाइए अच्छे से प्रिपरेशन करने पर। तो देखिए क्लास नंबर 5 का टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अंकित करता है, तो शुद्ध लाभ ज्ञात करो। मान लीजिए 1000 की वस्तु है, वो कितना दिखा रहा है 1200, मतलब कितना लाभ ले रहा है 20% का। तो 10 पर 20% का लाभ, तो 10 का 20% 2, 10 से कितना हो गया 2 जुड़ गया 12। और उधर कितना लाभ ले रहा है 10 का 10%, तो 10 का 10% एक होता है, जोड़ोगे तो कितना है 11। जैसा कि आपको परसेंटेज में और इससे पहले करवाया गया वैसे ही। 10 का 10 में 100, 11 का 12 में 132, कितना ज्यादा है 32% ज्यादा है। तो इतने का क्या हुआ प्रॉफिट हो गया, 32% का प्रॉफिट। फिर समझिए 1000 की मान लो वस्तु है, 1200 में बेची है तो 20% लाभ हुआ। 10 से 20 12, 10 का 10 1 तो 11, 12 11 का गुणा 132, कितना ज्यादा है 32% ज्यादा है, तो 32% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए टाइप नंबर 1 का। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है। मतलब 1000 की जगह कितना देता है 850 देता है, तो कितने का फायदा ले रहा है वो 150 का फायदा ले रहा है। अंतर कितने का है 150 का है। कितने पर है 850 पे इंटू 100। ये 0 से 0 कट गया, 17 पंजे 85 और 30 पंजे 150, तो 300 बट्टे 17, मतलब 17 का एक बार 17 हो गया, 13 बचा हो गया 130। 17 का जब भाग दोगे तो कितना आएगा 17 7 119, तो 17 सही 13 बट्टे 11 बट्टे 17 प्रतिशत का क्या हुआ उसे लाभ हो रहा है। तो 17 सही 11 बट्टे 17 प्रतिशत का लाभ हो रहा है। ऑप्शन ए वो राइट है। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम का है, 850 ग्राम तौलता है, तो 150 का लाभ लेता है। कितने पर 850 पर, तो 150 अपॉन 850 इंटू 100 इज इक्वल टू 300 अपॉन 70 आया। और लास्ट में उत्तर कितना आ गया 17 सही 11 बट्टे 17 प्रतिशत का लाभ लिया। क्या लिया लाभ। ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य पर बेचता है, पर तौल में 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। प्रतिशत लाभ बताओ। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम की जगह कितना देता है 800 ग्राम देता है। कितना लाभ ले रहा है 200 का लाभ ले रहा है। तो 200 का लाभ ले रहा है, कितने पर ले रहा है 800 पर इंटू 100, 200 चौका और 25 चौका, कितना आ गया आपका 25% का लाभ हो रहा है उसे। ठीक है फिर समझिए 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का 800 ग्राम तौलता है, 200 ग्राम लाभ लेता है, कितने पर 800 पर, तो कितना हुआ प्रॉफिट से 25%। तो टाइप नंबर 1 में 1 2 3 3 क्वेश्चन आपने सीखे, तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। तो टाइप नंबर 2 में पहला क्वेश्चन जो कि अपने आप में बहुत कुछ मायने रखता है। अगर आप परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस या मिक्सचर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इन टॉपिकों में ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है तो टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। इस पर उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ होता है।
तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए कितने की कुर्सी और मेज है, 500 रुपए की कुर्सी और मेज है। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, पहले 10% की हानि को माइनस में लिखोगे और 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में लिखोगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, कितने का लाभ हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है। कितने का, 10 का लाभ हो रहा है 100, तो लिखोगे जितने का लाभ हो रहा है उतना गुणा 100 बट्टे टोटल कितनी वैल्यू दी है 500। तो ये कितना आ गया आपका 2 बार, कितना, तो 2% का ओवरऑल से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 10 रुपए का या 2% का ओवरऑल से प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, आपने मिश्रण का जो टॉपिक पढ़ा है, अभी तो मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन आपने कभी पढ़ा हुआ एलिगेशन, तो उसमें देख लीजिए इधर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 10 और 12 कितने, 10 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, इधर घटाओगे तो 10 कितने हो गए, 10 ये और माइनस 2 ये 12 हो गए। इधर घटाओ तो कितना 8, तो कितना आ गया 8:12, मतलब 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, तो 2 और 3 कितना हो गए 5, हमारे हिसाब से 5 है, उनके हिसाब से कितना है 500। तो एक बराबर कितना आ गया 100 आ गया। पूछा क्या गया है कुर्सी, तो ये रही टेबल, ये रही चेयर, चेयर का कितना 3 है, तो 3 बराबर कितना आ गया 300 रुपए की वो चेयर है, कुर्सी है। ठीक है, फिर समझिए 500 रुपये में पहले 10%, 500 रुपए में कुर्सी एक मेज खरीदता है। ठीक है, बेच खरीदता है, पहले पर 10% हानि पर बेच देता है मेज को, तो 10% हानि, कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है तो लाभ। ठीक है, दोनों का मिक्सचर निकाल लिया, तो 10 रुपए का लाभ हो रहा है कितने 500 पर गुणा 100, तो 10 बट्टे 500 गुणा 100 कितना निकला 2%। तो 2% लिखोगे, इधर घटाओगे इधर भी घटाओगे। ठीक है, तो 10 में से 8 गया, 2 बचा, इधर घटाया तो कितना हो गया 12 हो गया। ठीक, 10 में 2 गया 8 बचा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 3 5 बराबर 500, 1 बराबर 100, तो 3 बराबर कितना हो गया 300। ठीक है, तो कुर्सी का मूल्य कितना आया आपका 300 रुपया। एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप में आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये टाइप प्रत्येक बंदे को रट जाना चाहिए, आना ही आना चाहिए, इसीलिए इसका एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, 4 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 750 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदता है। वह पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर, दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में कोई लाभ या हानि ना हो तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। 750 रुपए की 2 कुर्सियां हैं। ठीक है, एक को 22% के लाभ पर, एक को 8% के हानि पर। कोई लाभ हानि नहीं हो मतलब 0, कोई लाभ हानि नहीं हो तो क्या लिखोगे यहाँ 0, क्या लिखोगे 0। तो घटाओगे तो यहाँ 22 और यहाँ 8 अनुपात, तो 2 चौका 8, 11 दूनी 22, कितना हो गया 2 चौका 8 और 11 दूनी 22, तो 4:11। हमारे हिसाब से टोटल कितना हुआ, हमारे हिसाब से टोटल हो रहा है 4 और 11 15, और उनके हिसाब से कितना दिया है 750 दिया है। तो 1 बराबर 15 पंजे 75, 1 बराबर कितना आ गया 50 आ गया। इन्होंने पूछा क्या है, तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा है। तो सबसे पहले दूसरी कुर्सी का सेकंड का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया है 11, तो 1 बराबर 50, तो 11 बराबर 50 गुणा 11 कितना 550। अब विक्रय मूल्य पूछा है, इसे कितने % घाटे पर बेचा था 8%, तो क्या निकाल लोगे विक्रय मूल्य के लिए, विक्रय मूल्य के लिए 8% घटा के मतलब 92, तो 550 का 92 बट्टे 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 11 पंजे 55 और 46, तो 46 गुणा 11 कितना हो गया आप अगर गुणा करोगे तो 46 का 10 में 460 और 46 506 रुपया। तो कितना विक्रय मूल्य दूसरी कुर्सी का 506 रुपया। फिर समझिए 750 में 2 कुर्सियां खरीदी, एक को 22% लाभ पर, दूसरी को 8% हानि पर बेच दिया। 0% का ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो यहाँ 0 लिखोगे। 22 घटाया तो 22 बचा, इधर 8 घटाया तो 8 बचा। 8:22, 2 चौक 8, 2 11 दूनी 22, 4 11 बराबर 15, 15 बराबर 750, 1 बराबर 50। विक्रय मूल्य कितना आ गया इसका, क्रय मूल्य हो गया 11 गुणा 50 550। लेकिन पूछा है विक्रय मूल्य कितने में बेचा था 8% घाटे में, तो 100 में से 8 गया 92 बचा, निकाल दिया 506 रुपया, आपका उत्तर आ गया। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2011 में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए क्या है। एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है। हर पंखे का क्रय मूल्य निकालिए। तो 2160 में 2 पंखे खरीदे, एक पंखे पर 15% का लाभ हुआ और दूसरे पंखे पर 9% की हानि हुई। ठीक है, कोई लाभ कोई हानि और 0, इधर क्या आ गया 9 अनुपात 15, तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है, तो हमारे हिसाब से 3 और 5 8, उनके हिसाब से 2160, तो 8 बराबर 2160, 1 बराबर 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 270। ठीक है, प्रत्येक का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो पहली कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ 3 है। 1 बराबर 70, तो 3 बराबर 3 गुणा 270, मतलब 27 दिया 81 810। दूसरी कुर्सी का 5 दिया है, तो 5 गुणा 27 मतलब 270, 27 पंजे 135, तो 1350। कितना आ गया आपका 1350। तो पहली कुर्सी का क्रय मूल्य 810, दूसरी का है 1350। फिर समझिए, 2 कुर्सियां 2160 में खरीदी, पहली को 15% लाभ पर, दूसरी को 9% हानि पर बेच दिया। ठीक है, कोई लाभ हानि नहीं हुआ तो 0 लिखोगे, 9 में से 0 गया 0, 15 में 0 गया 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। हमारे हिसाब से 8 है, उनके हिसाब से 2160 है, तो 8 बराबर 2160, 1 बराबर आपका 270। पहली कुर्सी का 3 है, तो 3 गुणा 270 810, दूसरी कुर्सी का 5 है, तो 5 गुणा 270 1350 रुपया। ठीक है, ये आपके उत्तर आ गए। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 2 घड़ियों का, हाँ टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या है आपका टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपया है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ। वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य बताइए। तो कितने रुपये की सौदा है, 840 रुपये की सौदा है। ठीक है, उसमें एक तो रहा प्रॉफिट वाला, एक रहा लॉस वाला। पहली वस्तु को 16% के प्रॉफिट पर बेचता है तो प्लस लगाओगे, दूसरी वस्तु को 12% के हानि पर बेचता तो माइनस लगाओगे। कोई लाभ हानि नहीं हो रहा है तो 0 लिखोगे। तो इधर आ गया 12, इधर आ गया 16, तो 4 तिया 12, 4 चौका 16, तो 3 अनुपात 4। हमारे हिसाब से 3 और 4 7 होगा और उनके हिसाब से दिया है 840, तो 7 बराबर 840, 1 बराबर 12 सत्ते 84, 120। अब ये कह रहे प्रॉफिट वाली, तो प्रॉफिट किस पे हो रहा है, पहली पर। प्रॉफिट हो रहा है आपका पहली कुर्सी पर। ठीक है, कितने में है वो पहली कुर्सी, 3 में है, तो 1 बराबर 120, तो 3 बराबर 360 रुपया की पहली कुर्सी वो बेचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो आपका ए राइट है। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 में आपने 3 क्वेश्चन सीखे, टाइप नंबर 2 में आपका 4 क्वेश्चन सीखे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, आज इतना ही पढ़ाएंगे आपको, आज इतना ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कल आपकी रहेगी हाई फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। लास्ट क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की, हाई फ्रीक्वेंसी की, जिसमें आपने अगर 50% क्वेश्चन तोड़ डाले तो समझ लो आप सिलेक्शन की लिस्ट में है, वरना आप सिलेक्शन में तैयारी में लग जाइए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो कितने की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। लागत मूल्य, ठीक है, अब लागत मूल्य 100 है तो हानि जोड़ते हैं, तो कितनी हो गई 120 गुणा 100, तो ये 6 और ये 5, ये 2 तिया ये 10, तो कितना आ गया आपका 50/3। कहने का मतलब 16 सही 2/3% का क्या हुआ उसे लागत मूल्य की कितने प्रतिशत हानि है, तो कितनी हानि है 16 सही 2/3% की
प्रतिशत है वो लागत मूल्य के हानि। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये जो क्लास 1 2 3 4 5 ये सारे आपको जो भी टॉपिक करवाए गए, टाइप करवाए गए, पैटर्न वाइज पैटर्न करवाए गए, सभी आपको समझ में आए होंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर अपना डाउट क्लियर करिए। क्वेरीज है, क्वेश्चन वगैरह पूछना उनको पूछिए। ठीक है, जय हिंद।